ये आप देख रहे हैं बुनकरों का स्टॉल का काम ये चल रहा है। बनकर जा रहे हैं स्टॉल। और एक ये नज़ारा देख रहे हैं आप, यहाँ पर सिलाई मशीन रखी हुई है। अलग अलग तरीक़ों के काम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कोई ई रिक्शा चला के अपना रोजगार चला रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। इस तरह अलग अलग तरीके से फेरी के काम करके लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर पहले सभी लोग एक ही काम करते थे, वो था दरदोजी का काम। दरदोजी का काम ये लखनऊ से लेकर आते थे और बहुत तरह तरह की कढ़ाइयाँ करके साधारण कपड़ों पर असाधारण काम करके उसे बेशकीमती बना देते थे। बहुत ही सुंदर पोशाकें तैयार होती थीं। फ्रॉक, सूट, साड़ियाँ, कुर्ता पैजामा आदि तरीके के कपड़ों पर ये काम होता था। अब ये ना के बराबर है। 1 से 2 लोग करने वाले मात्र यहाँ पर बचे हुए हैं। ज़िले में भी इनकी संख्या ना के बराबर ही कही जा सकती है। आज हम फजुल्लागंज पहुँचे हैं। फजुल्लागंज में सभी लोग लगभग यही काम करके अपना जीवन यापन करते थे, अपने परिवार का गुजारा करते थे। इस काम को करने वालों ने अपने पूर्वजों से और कारखानों पर जाकर इस काम को सीखा। पारंपरिक रूप से सीख करके इस हुनर को अपनी जीवन शैली बना लिया था। तब किसी प्रशिक्षण की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ना कोई ऐसा कोई सेंटर था जहाँ पर ये प्रशिक्षण पा सकें। कहा जाता है ये काम 500-600 साल पुराना है। जब मुगल शासक अकबर के समय से इस काम को तोड़कर देखा जाता है और बहुत ही खूबसूरत कार्य है। इसकी परंपरा आज भी चल रही है। बात शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार दोस्तों। 600 वर्ष पुरानी एक ऐसी ऐतिहासिक कला जो वर्तमान में अपना अस्तित्व खो रही है, जिसका कारण है इसमें ना के बराबर कमाई। धीरे धीरे पतन की तरफ जा रही इस कला का क्या कारण है कि जो कारण कारीगरों का इससे मोह भंग हो रहा है। बहुत ही ढूंढने के बाद एक ऐसे कारीगर मिले हैं जहां पर जो अभी भी काम किसी तरह कर रहे हैं। पहले जब मुगलों का शासन था, राजाओं महाराजाओं के समय, ये सोने चांदी, हीरे मोती और जवाहरातों से इस काम को किया जाता था। वर्तमान में भी ये काम अभी चल रहा है। तांबे के पानी, चांदी के पानी, इस तरह के स्टील के तारों से आजकल ये काम चल रहा है। इसको दरदोजी का काम बोलते हैं। दरदोजी की कला धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। काम भी समाप्त होते जा रहा है। दुपट्टा, साड़ियाँ, तमाम तरह की पोशाकें इससे बनती थीं। और इस तरह के कुछ कारीगर हमारे साथ में हैं जो अपनी व्यथा बताएंगे, क्या किन कारणों से उन्होंने इस काम को छोड़ना पड़ा, दूसरे रोजगार के साधनों को उन्हें अपनाना पड़ा। आइए जानते हैं यहाँ के मिराज अहमद जी से। ये क्या है? ये है आरी दरदोजी का दोनों। ये मिक्स है, इसमें दोनों चाहिए, आरी दरदोजी दोनों। आरी दरदोजी दोनों का काम है इस पर। इसमें आरी कौन सा, दरदोजी कौन सा, उंगली रख के बताइए। ये जो सीधा है ये अंदर, हाँ। दरदोजी है। ये देखो, ये आरी है, ये आरी, ये सब आरी है जो। ये आरी है। हाँ। और ये दरदोजी है। ये नहीं, ये दरदोजी है। ये पत्ती जो दिख रही है, ये भी, ये क्या है? दरदोजी है। दरदोजी का काम है ये। बाहर आ रही है, बाहर आ रही। स्वागत है आपका। आप मिराज अहमद जी के सुपुत्र हैं, क्या नाम आपका? मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब। आपके पिताजी ये काम करते थे पहले, आपके दादा परदादा ये काम करते थे? जी नहीं, हम ही से चालू है। अच्छा, आपने चालू किया है। तो इस काम का बताइए कैसे, आप क्या इसमें दुविधाएं आ, क्या परेशानियां आ रही हैं आपको? इसमें बहुत दुविधा है। इसमें काम पैसा ऐसा नहीं है ज़्यादा। पैसा ज़्यादा नहीं है? दिन भर में 200-250 रुपये काम होता है। शाम रात तक काम करते हैं आदमी। मतलब 12 घंटे काम करने के बाद 200-250 रुपये? 250 रुपये काम होता है। 200-250 रुपये का। तो आप इसमें कौन कौन सा काम इसमें कर रहे हैं? अब इसमें देख लीजिए सब। ये है अपना आरी और जरी का दोनों का, दरदोजी का दोनों है इसमें काम। अच्छा, ये देखिए, मतलब 2 तरह की कलाएं हैं, आरी दरदोजी। आरी दरदोजी इसको बोलते हैं, जरी का काम। अच्छा, हमने सीखा कहाँ से इसको? हमने यहीं सीखा है और लखनऊ में भी सीखा है, दोनों जगह से। अब फजुल्लागंज ये लगता है आपका क्षेत्र, बहुत कम लोग यहाँ पर इस काम को कर रहे हैं। क्या कारण है कि लोग इसको छोड़ते जा रहे हैं? कारण यही है कि पैसा बहुत कम है इसमें, परेशानी ज़्यादा। काम भी नहीं मिलता होगा? काम भी नहीं रहता, बहुत कम रहता है। जब काम कम है तो पैसा भी कम। जी जी। काम का ना होना, डिमांड मार्केट में ना होना, इस वजह से काम जो है डाउन पड़ा है। मार्केट में डिमांड नहीं है तो पैसा भी कम है इसका। हमारे साथ मोहम्मद रियाज जी हैं। मोहम्मद जी, स्वागत है आपका। 20 साल हो गए आपने काम छोड़ा, क्या वजह रही इसकी? अरे काम में पैसे नहीं थे, बच्चों परेशानी में आ रहे थे, इसीलिए काम मैंने छोड़ दिया। और क्या क्या काम करते थे इसमें? आपको कहाँ कहाँ से काम मिलता था? दरदोजी लखनऊ से लाते थे। तो लखनऊ से काम लाते थे? जी। लखनऊ में कहाँ से? हम यहाँ चौपटियों से। बढ़िया से काम लाते थे। जी। क्या क्या बनाते थे उसमें? उसमें फराक थे और दुपट्टा था, यही सब थे। मतलब फ्रॉक, दुपट्टा, कई तरह की चीजें बनाते थे आप, साड़ी वगैरह भी। जी। तो वहाँ से काम मिलना बंद हो गया? जी, काम मिलता ही नहीं था। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, भूखे मरते हैं।
इसीलिए हम दूसरा काम पकड़ लिया। अब क्या कर रहे हैं आप? अब इस टाइम में गुमटी रखे हुए हैं। अच्छा, गुमटी रखे हैं, किराना वगैरह सामान है। जी। और आपके साथ कितने लोगों ने इस तरह काम छोड़ा आपकी जानकारी में? जानकारी में तो बहुत लोग छोड़ दिया है काम, पूरा मोहल्ला छोड़ दिया। अच्छा, पूरा मोहल्ला करता था पहले। बस जी। धन्यवाद। छोड़ा जिन लोगों ने इस काम को, वो लोग अब किस काम में ज्यादातर लग देख वो गारा ईटा मजदूरी कर रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं, वो बैटरी वाले रिक्शे चला ये रहे रिक्शा। हैं। अच्छा, पहले पूरा फजुल्लागंज काम करता था ये, पहले पूरा फजुल्लागंज इसीलिए फजुल्लागंज मशहूर था काफी। हाँ। अब दिक्कतें होती बढ़ती गई तो कोई काम बदलते गए, कोई गारा ईटा करता रहा, कोई मजदूरी करता रहा, कोई सब्जी लगा रहा है। सिराज जी, कितने साल हो गए काम आप जो है कर रहे हैं इस काम को? इस काम को हम कर रहे हैं वही 18-20 साल हो गए। 18-20 साल। हाँ। तो अब आप कभी कभी कभार करते हैं, बाकी दिनों में क्या करते हैं? कभी कभी कभार क्या जान लो, आज 12-13 साल के बाद इधर 2 महीने हुए हैं कर। काम मिला है इधर आपको? कौन सा काम मिला है? यही जरी का जरी का मिला है। हाँ, कहाँ से लाए काम? लखनऊ से। लखनऊ से मिलता है, मतलब बाराबंकी में कहीं नहीं मिलता है काम। नहीं, अभी तो बाकी दिनों में क्या करते हैं आप, कैसे रोजगार अपना परिवार चलाते हैं? यही ठेला लगाते हैं ये ठेला बिसात आपका? खाने का। हाँ, साथ खाने का ये ठेला? अल्लाह। हाँ, अच्छा, तो कैसे गली मोहल्लों में जाके फेरी करते हैं? फेरी करते हैं, बहुत दिक्कत होती है। पहले कमाई ये इतनी थी इस काम में जो मतलब घर चल जाते थे, पर अब नहीं है। पहले पूरा पूरा घर भी लगता था, जैसे बुनकरों वाला धीरे धीरे डाउन पड़ा था बीच में, उसके बाद। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कथनी करनी पर आने के लिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से दरदोजी का काम पतन की ओर बढ़ा, और इसको लगभग बता रहे हैं जिस तरह से करीब 20 सालों से इस काम में कमी आई, जिसके चलते बेरोजगारी हुई और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा और अपना रोजगार बदलना पड़ा। इसी तरह के समस्याजनक और रोचक वीडियो लगातार हम लेकर आते रहेंगे आपके सामने। धन्यवाद।